हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड बाय अंशुमन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल्स को अगर निकलना शुरू करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम आपको वन वे और एक बिग बिग कैंडल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक वन वे मोमेंटम हुआ है जो कि 33889 से ये अभी आज के डेट में 35470 के आसपास है। यानी कि यहाँ पे 1200-1500 पॉइंट का मोमेंटम बहुत इजीली और बहुत क्विक हुआ है। तो आपको जैसा कि मैंने पढ़ाया हुआ था उसी हिसाब से यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला हुआ। तो आप ये देख रहे हो, इतना बड़ा स्ट्रेट मोमेंटम मिलने के बाद मार्केट में थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। और इसके ऊपर आप एक चीज़ ध्यान देना, ये वाला जो लेवल है 35,616 से 36,112, यानी कि ये 400 पॉइंट का जो मोमेंटम है, इसके अंदर में थोड़ा सा आपको बच के और बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट 36,112 के ऊपर एक क्लोजिंग देगा, फिर अगेन आपको 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम बहुत वन वे मिलेगा, जो 36,975 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट को लेके आएगा। तो आप इस वाले लेवल को मार्क करके रख लो, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है। मार्केट अगर इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग दे दी 36,112 के ऊपर एक क्लोजिंग अगर आपको मिल गई, अगर मार्केट में 36,112, ये आप लेवल लिख लो 36,112, एक क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिल गई तो फिर मार्केट में जो अगला टारगेट होगा वो 36,975 का होगा। यानी कि आपको 700 से 800 पॉइंट का वन वे मोमेंटम मिलेगा आप यहाँ पे इजीली पैसा बनाने के लिए। जो 36,112 का जो लेवल है आप इसको नोट करके रखिए। और अगला जो टारगेट होगा 36,975। अभी कल के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या हो सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, जैसे कि हम लोग डिस्कस, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता तो अब हमें ये वाला लेवल देखने को मिलता अगेन, और ये वाला। तो अभी क्या हुआ, मार्केट एक सबसे बड़ा जो हर्डल था इसको ब्रेक करके यहाँ पे अपसाइड गया। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे अगर ये नेगेटिव कैंडल नहीं होती तो ये मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये छोटा सा रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट कभी बढ़े, एक रिट्रेसमेंट, अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आता ये वाले कैंडल का, तो मार्केट में ये वाला मोमेंटम आपको देखने को कभी नहीं मिलता। मार्केट में अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आता तो ये कैंडल नहीं मिलता, ये रिट्रेसमेंट नहीं तो ये वाला नहीं। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, ये मोमेंटम, मार्केट में जब भी एक रिट्रेसमेंट मिल जाए तो मार्केट में क्योंकि होता क्या है जनरली, मार्केट में बायर और सेलर दो पर्सपेक्टिव्स हमें देखने होते हैं। जब अगर बायर्स को पैसा मिल चुका है तो सेलर्स पेंडिंग है, तो सेलर्स को अगर एक पैसा मिल जाएगा फिर मार्केट बायर के लिए हो जाती है। तो मार्केट बायर फिर सेलर, बायर फिर सेलर, बायर, मार्केट का यही मोमेंटम होता है। मार्केट का बायर सेलर, बायर सेलर, बायर सेलर, तो इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करती है। तो इसमें पैसा दोनों को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी कल के दिन में सबसे बढ़िया ट्रेड क्या है, अगर आपको 36,469 के आसपास की क्लोजिंग है, जैसे ही मार्केट 36,400 जो आज का ये हाई है, 35,470 का ये क्लोजिंग हुई है, जैसे ही कल मार्केट 35 अगर फ्लैट खुल के 35,480 के ऊपर निकलना शुरू होगा तो आपको एक 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम आप कैच कर सकते हो। कल मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, यानी कि 300-400 पॉइंट का गैप अप, तो हमें जब भी कोई एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी, शूटिंग स्टार या कोई भी हमें इन्वर्टर है, मतलब कोई भी एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी, बोले बेरी सिंगल्फिंग या इस तरीके से कोई कैंडल मिल गई हमें, जैसे यहाँ पे टॉप पे कहीं मिली हुई, जैसे ये इस तरीके की कोई कैंडल मिल जाए तो हम सिर्फ सेलिंग, ये वाली कैंडल अगर टॉप पे बनी हुई मिले तो हमें एक सिर्फ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कल अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर गैप अप खुलने के बाद, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर गैप डाउन खुलेगा और एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट रिकवर करेगी तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे जिसका टारगेट 100 से 150 पॉइंट के आसपास होगा। कल बहुत बड़ा टारगेट प्लान मत करना, मिलेगा भी तो आप कैच नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान रख से आप कैच करना। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ पढ़ाता हूँ, बॉक्स। ये बॉक्स बहुत मैंडेटरी, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी मार्केट में, मार्केट आज गैप डाउन खुलती है और मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आता है। जैसे ही इस लेवल को पार करता है, जैसे ये इसके हाई को क्रॉस निकलता है 35,215 का, ये सीधे 35,361 के आसपास जाता है। तो आप देख रहे हो एक बहुत बढ़िया 100 पॉइंट का मोमेंटम था जो आपको प्रॉफिट को, ये आप छोटी कैंडल नहीं है, बहुत बड़ी कैंडल है, तो आपको एक मतलब वन पे मोमेंटम बहुत अच्छा मिल जाता अगर आपने इस चीज़ को अगर देखा होता। और दूसरी चीज़ मैं आपको दो ही चीज़ पढ़ाता हूँ, एक बॉक्स एक कैंडल, बाकी चीज़ों को भी जो पढ़ा रहा हूँ छोड़ दो। अगर आप इन्हीं दो चीज़ों को पकड़ो तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक रेंज बनी थी, यहाँ पे एक रेंज बनी, तो अब जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को निकाला है, अगेन बहुत बढ़िया मोमेंटम मिला है जो मार्केट को 361 से 545, यानी कि 200 पॉइंट का मोमेंटम दो कैंडल में। आपको मैं एक ही चीज़ पढ़ाऊँ, जब मार्केट में कंसोलिडेशन हो जाएगा, जब वो ब्रेकआउट होगा उसका, जब मार्केट में कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट होगा तो इस मार्केट की रेंज का जो टारगेट है आप 1:2 इसका पकड़ लो। अगर आप भी इनिशियल टाइम में
बिगिनर हो तो आप इसको इस मार्केट का सिंगल टाइम आप ऊपर पकड़ सकते हो, जितना ही मार्केट की रेंज है उतना ही मार्केट में आप ऊपर प्लाट कर सकते हो। जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो इसका डबल, यानी कि मार्केट की रेंज अगर 100 पॉइंट की है तो आपका टारगेट यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। यानी कि मार्केट अगर 100 रुपये पे है तो जब 300 रुपये जाएगा तो आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। इस तरीके से हम प्लान करते हैं। अभी जब तक बिगिनर हो आपको ये वाला मोमेंटम प्लान करोगे, अदरवाइज आपको ये वाला मोमेंटम इजीली देखने को मिलेगा। ये सब भी एक चार्ट पैटर्न के और ये एनालिसिस का पार्ट है। आपको ये समझाऊंगा जब इस तरीके का गप डाउन होता है तो ये कौन से लेवल पे किसी चीज़ को पकड़ा जाता है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब एक टाइम लगता है हर चीज़ों को आने में। आपको मोमेंटम से ये मोमेंटम है। तो भी देखो मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बायर्स को पैसा नहीं मिलता, कभी भी सेलर्स को पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे हो क्या रहा है कि बायर्स को यहाँ पे बीच में सेलर को पैसा मिल रहा है, लेकिन जितना बायर्स को पैसा मिला है उतना सेलर्स को पैसा नहीं मिला। तो बायर्स ने यहाँ से जिन लोगों ने होल्डिंग बनाई है और वो इस लेवल के आसपास 36,000 उनको दिख रहा है डाउन लेवल है, तो यहाँ पे वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन को, क्योंकि 2,500-3,000 पॉइंट का बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे ये 32,000 33,000 से इनको 36,000 3,000 पॉइंट का मोटा मोटा प्रॉफिट है। तो देख रहे हो अब मार्केट में जो मोमेंटम हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था मार्केट उसी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रही है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ हम लोग 100% सही होंगे, जिस समय हम गलत होंगे उस समय एक स्टॉप लॉस देंगे, सिंपल सी बात है। तो अभी मार्केट में सबसे बेहतरीन ट्रेड के देख रहे हो आप, ये एक रैली मिली है, ये एक रैली मिली है नॉन स्टॉप। यहाँ पे देखो एक जब मार्केट में एक रैली आई ये एक अच्छा सेलिंग पॉइंट था, आपको यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। जैसे हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले वाली वीडियो में। तो जो ये वाला पॉइंट होता है जब भी आपको मिलेगा ना एक बढ़िया प्रॉफिट दे के जाएगा। तो आप इस मोमेंट को पकड़ो। और मार्केट में सेलिंग का प्रेशर हम सिर्फ तभी सेट कर सकते हैं जब मार्केट 34,900 के नीचे एक क्लोजिंग दे। उसके पहले मार्केट बुलिश मोमेंटम में 34,900 के नीचे अगर एक क्लोजिंग मिलती है तो ही मार्केट को निगेटिव सेंटीमेंट माना जाएगा, अदरवाइज मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। कल मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है तो हम थोड़ा सा एक पुट की क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर गैप अप खुल गया तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड होगा, अगर गैप डाउन खुल गया तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मान लो ये यहाँ पे ओपन होती मार्केट 35,000 के आसपास और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के अगर ये ऊपर निकलती तो हम इमीडिएट बाई करेंगे और इसके लो का स्टॉप लॉस डालेंगे। फिर वो अगेन टारगेट हमारा 34,570 के आस 35,470 के आसपास का इसी हाई के आसपास का होगा। तो ये अगेन इस हाई के ऊपर अगर मार्केट खुलती है और इस तरीके का प्रेशर मिलता है तो हम इसको बाई करेंगे। ध्यान रखना अगर 35,000 के नीचे अगर निकलने की कोशिश करता है और यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन मिलती है तो हम इसी के हाई का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे, जो मार्केट को में 34,500 के लेवल के लिए हम करेंगे। यानी कि 400 पॉइंट डाउन साइड का मोमेंटम हमें क्विकली देखने को मिलेगा। सारे लेवल प्री डिसाइडेड हैं। अगर मार्केट के अंदर में आपको 2 लेवल याद करना है, 35,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करने वाला है। मार्केट जब तक 35,000 के नीचे नहीं आती तब तक ये निगेटिव नहीं होगी, और जब तक 36,100 के ऊपर नहीं निकलती तब तक कम्प्लीटली बुलिश मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 36,100 के बाद आपको मार्केट में जो टारगेट मिलने वाला है 36,100 के बाद वो मिलने वाला है 36,975 का। यानी कि यहाँ पे 700 से 800 पॉइंट का भी एक बढ़िया प्रॉफिट है। तो इसमें और हमारे हर ट्रेड में एक स्टॉप लॉस है। सिंपल सा, जहाँ हम गलत होंगे वहाँ पे एक स्टॉप लॉस दे देंगे। मार्केट सुप्रीम है तो मार्केट से कोई फाइट नहीं करनी चाहिए। मार्केट में हम जिस दिन गलत होंगे वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और हमें वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक सबसे बढ़िया ट्रेंड यहाँ पे आपको मिलेगा, ये एक ट्रेंड लाइन जारी। जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा एक 15 मिनट कैंडल क्लोज में इसी का हाई का स्टॉप लॉस डाल कर ट्रेड करेंगे और फर्स्ट टारगेट ये होगा 35,000 के आसपास का। तो आपको यहाँ पे एक 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन कल आप 100 से 200 पॉइंट के लिए ही ट्रेड करिए जिससे कि आपको बहुत बड़ा लॉस ना हो पाए। तो ध्यान रखिए इस तरीके से ट्रेड प्लान। कल आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा रखिए ट्रेड को। ये एक चैनल बन रहा है, जब इसका ब्रेकआउट होगा इसका डबल टारगेट आपको देखने वाला मिलेगा। जैसे ही इसके नीचे एक कैंडल क्लोज मिलेगी आपको 35,000 का लेवल देखने को मिलेगा। मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन, फिर प्राइस एक्शन देख के हम ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस एक्शन एम पैटर्न में रहा है या कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। एक सेकेंड। निफ्टी में भी देखो इतना बढ़िया चार्ट पैटर्न था। अगर मैं आपको लिए वीडियो नहीं बना पाया था परसों, कुछ मुझे काम था अर्जेंट, और आज भी मैं ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ये मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक कंसल्टेशन बना था, अगर ये अपर साइड ब्रेक करता तो आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम करता,
लेकिन ये डाउन साइड में बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। मैं बोल रहा हूँ जब बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट में सेलिंग के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं होता। फिर अगर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है इस तरीके से और फिर ब्रेक करता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता, जो कि मार्केट 100 से 150 पॉइंट को नीचे इजीली ला सकता था। अभी मार्केट में क्या हुआ, सबसे बेहतरीन ट्रेड आपको मॉर्निंग में यहाँ पे मिला होगा, जब यहाँ पे एक या तो एक बॉक्स बने या तो डब्ल्यू पैटर्न या एक ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था आपको छोटा सा। अगर आप देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था, अगर इसको भी आप नहीं समझ पाते हो तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। जब ये ब्रेकआउट हुआ डब्ल्यू पैटर्न का, आपको एक 1 वे 200-150 पॉइंट का मोमेंटम दिखा है। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा। चार्ट को जब जितना आप रीड करोगे, जितना इस पर टाइम स्पेंड करोगे, आपको वो मोमेंटम धीरे धीरे करके आपको मिलने लगेगा। तो आपको इस तरीके की चीज़ सीखनी पड़ेगी। जब आपको डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है यहाँ पे नीचे कैसे कैसे बन रहा है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा इसमें। देख लो ये मोमेंटम आपको कैप्चर करना पड़ेगा। ये मोमेंटम देख लो, सिंपल एनालिसिस थी, होल्ड और एसएल को आप ट्रेल करोगे, ये मोमेंटम, ये जब आपको ये मोमेंटम मिलेगा ना, आपको 300 200 300 पॉइंट का इजीली मोमेंटम मिलेगा। आप 15 पॉइंट 20 पॉइंट का मेरा सेल है, अगर 3 ट्रेड में भी आपको एसएल जाता है 20 या 60 पॉइंट, एक ट्रेड में 300 पॉइंट मिल गया फिर भी आपको 240 पॉइंट सेफ हैं। अगर आपको 2 ट्रेड भी मिल गए इस तरीके से महीने में तो आपको 500 पॉइंट इजीली हैं। 100 क्वान्टिटी है तो 50,000 रुपये आपके पास इजीली है। तो 50,000 रुपये आपको कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन अपनी एनालिसिस पे भरोसा करना पड़ेगा, जो सीखा है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इन चीज़ों को जब आप करना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा ना आने वाले टाइम में। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, अभी ध्यान रखना इस ट्रेंड लाइन को, कभी इग्नोर मत करना इस ट्रेंड लाइन को। जब भी मार्केट इसके नीचे देखने को मिलेगी, आपको मार्केट में ये वाला स्विंग दोबारा देखने को मिलेगा, जो कि मेरे टारगेट हमेशा बड़े होंगे। मार्केट में कंट्रोवर्सी चलती रहती है, मेरे टारगेट हमेशा बड़े होते हैं। ये आपको मेरे लेवल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे नीचे आएगी मार्केट, फिर आपको अगेन ये टारगेट देखने को मिलेगा। पहला ये टारगेट ऐसे स्विंग, अगेन फिर ये। तो ध्यान रखना इसके नीचे, और यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट भी है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बना के जिगजैग करता है और फिर यहाँ पे होल्ड करके निकलता है 50 मिनट चार्ट में, तो आपको एक बढ़िया बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे एक सेल ऑफ पेंडिंग है। अगर 16,400 के आसपास एक सेल ऑफ मिल जाता है या मार्केट बहुत बड़ा गैप खुल के यहाँ पे एक सस्टेन करके मार्केट निकलता है, तो आपको अगेन 16,826 वाला लेवल बहुत ही कम टाइम में देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखना, जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मार्केट सेम एज इट इज जैसा हम लोग अभी तक थिंक कर रहे थे, सेम लेवल पे लोग बोले थे यहाँ से नीचे आ जाएगी मार्केट, बहुत बड़ा क्रैश, मैं एग्रीड, लेकिन मेरे 50 पॉइंट सेलिंग के साइड में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, तो आज भी है। लेकिन मार्केट में वो पॉइंट देखो, जो प्राइस दिख रहा होगा हम उसी को बिलीव करते हैं। हमें जो प्राइस मार्केट का हमें दिखेगा हम उसको बिलीव करेंगे, उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। ये पैटर्न जो बनता है, ये वाला पैटर्न, ये सेल ऑफ का पैटर्न है। अगर कल इसके ऊपर मार्केट निकल जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर एक आपको छोटा सा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है अभी, निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एक ना बाइंग का थोड़ा सा मोमेंटम एक हो चुका है। हालांकि बीच बीच में सेल ऑफ आया हुआ है, मार्केट सस्टेन इसलिए कर पा रही है क्योंकि एक सेल ऑफ आ चुका है, छोटा छोटा हर टेस्ट में एक सेल ऑफ मिल चुका है। अगर कल मार्केट यहाँ पे 16,220 के ऊपर फ्लैट खुल के निकलती है तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, जो आपको 70 से 80 पॉइंट का टारगेट इजीली देखने को मिलेगा। 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसके नीचे निकलता है, यानी कि मार्केट को अगर नीचे निकलना है तो 16,000 के नीचे एक क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही मार्केट क्लोजिंग, अदरवाइज मार्केट अपसाइड मोमेंटम में बढ़िया देखने को मिलेगा। कल के दिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर में आपको 36,100 के ऊपर एक क्लोजिंग आपको मैंडेटरी है। अगर 36,100 का ही लेवल था, आई थिंक, मैं देख लेता हूँ मैं दोबारा से। एक सेकेंड, डेली की चार्ट, 36,616 के ऊपर जब तक एक आपको टारगेट नहीं मिलता, एक क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर है। 36,616 से 35,616 से 36,100, हाँ बिल्कुल करेक्ट, 36,100 के क्लोजिंग मिलने के बाद ही हम आगे की तरफ बाइंग करेंगे। लेकिन अगर जो 36,550 या इसके ऊपर, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, निकलेगा, इसके ऊपर एक चार्ट प्लान करेंगे जो आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।